तो मैंने तो एक टिश्यू पेपर कंपनी के लिए बनाना था, उसने बना क्या दिया है। मैंने आज एक भेजा था आपको, दो भेजे थे। हाँ जी, हाँ जी मैम। वो कौन से टूल पे था मैम? वो दूसरे टूल पे था। वो सही थे। हाँ मतलब इससे तो बेटर ही है, क्योंकि यहाँ पे लिखो कुछ और तो बनाता कुछ और। अभी आप प्रॉम्प्ट पढ़ो, कितना डिटेल में मैंने लिखा है प्रॉम्प्ट, और भाई साहब ने बनाया क्या है। ठीक है, कोई नहीं, मैं आज अभी एक और टूल करवा देती हूँ। वो इससे बेटर ही है। मतलब ये टिश्यू पेपर कम लग रहा है मेरे को, कुछ और ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, वो मैं दूसरा एक करवा देती हूँ। मैंने ना प्रॉम्प्ट आपके वाला ही पहले ट्राई किया था उस पे, वो जी। ब्लैक ऑन वाला। तो मैं उसमें देख रही थी कि वैसा आता है या नहीं, तो पर उस शेप में आ गया, तभी इस मैंने भेजा। हाँ नहीं, वो मेरे को तो लगा शायद इसी पे बना, क्योंकि ये तो नहीं बना रहा, तो इसमें तो मैंने दो तीन हम्म, अकाउंट्स खराब करके देख लिए, बट वो नहीं, इसमें प्रॉम्प्ट वो नहीं आ सही रहा दिया। तो, इस पे नहीं हो रहा तो कोई इश्यू नहीं, मैं दूसरा टूल करवा देती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैं सब आ जाए फिर करवाती हूँ स्टार्ट। प्रिया आपने करी, कशिश आपने करी प्रैक्टिस? हाँ जी मैम, करी है। और एक तो ठीक बना आज दिया नहीं था की? उसने, एआई ने। और एक का थोड़ा गड़बड़ था। मैं आपको सेंड कर दूंगी, या तो आप बताना क्या है, कैसा बना। ठीक है प्रिया, आपका पॉसिबल नहीं है क्या आप क्लास में मुझे दिखा दो? मैं लैपटॉप से मुश्किल हो जाता है मुझे। मैं आपको अगर सेंड कर दूं मोबाइल पे, मैंने डाउनलोड कर दिया था वो लोगो वो तो कोई चार्ट। बात नहीं, फिर ना मुझे डेली वो स्टोरेज में से ना डिलीट करना पड़ता है। मैं चलो कोई कोशिश बात करती हूँ नहीं। मैम, थोड़ा सा ठीक कर करूँ इसको। हाँ देखो, अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाओ तो वो थोड़ा सा मेरे लिए भी इजी रहेगा, और आपके लिए भी डाउनलोड करके सेंड नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी मैम। मैंने पैटर्न बनाया हुआ है कि एक दिन नहीं आना, एक दिन आना, एक दिन नहीं आना, एक दिन आना है, ऐसा कुछ। गुड इवनिंग मैम। मैं आउट ऑफ सेशन उधर चला गया था माला करने। हाँ जी कशिश, बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। तो बोल रही थी कि आज प्रैक्टिस नहीं की। कमलजीत आपने? मैंने ना एक बनाया था, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मनीषा जोशी आपने? मैम एक बना था, वो क्रेडिट्स नहीं आ रहे थे उसमें, तो मैं एक ही बना पाई हूँ। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कोई नहीं। ये देखो, स्क्रीन शो हो रही है ना मैम। इसका कैमरा हम्म, नहीं चल रहा आज लैपटॉप का, तो मैं एक बार रीस्टार्ट करूंगी, आपको ये चेक कर। ठीक है। तो मैंने इसको काफी, वही जैसे आपने बताया ना, चैट जीपीटी से थोड़ा हेल्प लेके प्रॉम्प्ट देना, हम्म। तो वैसे दिया था। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप सब एक काम करो, अपना अपना चैट जीपीटी ओपन करो, स्क्रीन शेयर करो। हाँ जी मनदीप बोलो। मैम मैंने बनाया है कुछ, मैं आपको शो कर सकता हूँ अभी। हाँ हाँ दिखाओ। तब तक बाकी सब आप चैट जीपीटी ओपन करो और अपनी अपनी स्क्रीन शेयरिंग पे करो। स्क्रीन विजुअल में। हम्म। मैम ये फर्स्ट दिवाली पोस्ट सीरम। अच्छा, दिवाली पोस्ट परफ्यूम। ये वाला मैं मंडे चेक करूंगी। सबने ना अपना टाइम एक्सटेंड करा लिया है मंडे का इस वाले होमवर्क के लिए। ओके मैम sure। मतलब इसके अलावा कुछ और दिखाना है जो भी कल परसों में हुआ है? नहीं मैम, मैंने कल ज्वाइन नहीं करी थी क्लास। ठीक है, कोई नहीं, ये वाला मैं आपका मंडे चेक करूंगी, डोंट वरी। ओके मैम। चैट जीपीटी आप सब ओपन करो अपने अपने पास स्क्रीन शेयर करके। अविनाश, कैमरा ऑन करो।
और चैट जीपीटी पे अपना अपना प्रॉम्प्ट लिखना है आपने, जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको लोगो चाहिए तो वहां पे लिखो प्रॉम्प्ट फॉर, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी जिससे भी ये रिलेटेड आपने मैम लोगो जो ट्राई आपने करना है, प्रॉम्प्ट फॉर कल दिस, दिए थे, और आगे लिख देना लोगो। क्या? जो आपने कल वो दिया था बनाने के लिए। 2 लोगो होमवर्क में, हाँ जी। पर उस टूल का रिव्यू कुछ अच्छा सा आया नहीं है, तो अभी मैं दूसरा टूल करवा रही हूँ, एक बार ही वो कर नहीं लो। नहीं, मेरे तो मतलब जो मैं चाहता था मेरे तो बन बन गए वो। अच्छा, आपके बन गए? हाँ जी, जो मैं चाहता था मतलब जो चीज ना। दिखाओ। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दोनों टूल कर लो आप, सब जिसको जो टूल अच्छा लगे वो यूज कर लेना। होगी मैम मेरी जो स्क्रीन जिसमें, शेयर देखना। हाँ हो रही है, होगी। थोड़ी सी ब्लर है। ये देखना। 1 मिनट। ये देखो, दिख रहा है मैम? हाँ ये चीज, मैं ये चीज चाहता था। ठीक है, ठीक है, और अच्छी बात है, आपका हो गया। आप दोनों टूल्स कर लो, जिसमें जिसको जो सा भी टूल अच्छा लगे वो प्रेफर कर लेना। और ठीक है, एक ये था मैम रेस्टोरेंट का ठीक है। लोगो ना, देसी तड़का, और पर ये सेकंड वाला ज्यादा सही है, इसका जो ऑरेंज वाले में जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला दिखाओ, इसी का सेकंड, ये ज्यादा बेटर है। हाँ जी। और इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का था, जो अपनी अपनी फर्म है ना हमारी, ये उसका था, किचन से रिलेटेड, प्लाईवुड से ना। हाँ मैं समझी। हाँ जी। और ठीक एक है, ये बनाए थे मैम, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये अभी मैं ट्राई कर रहा था ना। ये देखो। और आपने खुद बनाया? हाँ जी, अभी बनाया मैंने। ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी, ये सारा मैंने बनाया है। ये सिर्फ मैंने इसमें ये ऐड किया है, 1 2 3। शेप के अंदर ही ऐड किया है वो, सर्कल के अंदर। हाँ जी। ठीक है, ये वाला खुद बनाया सारा, स्क्रैप से। ठीक है। हाँ जी। अभी मैम बोलना मैंने है किसी को कुछ? प्रॉम्प्ट नोट कर लिया मैम। चलो, आप सब अपना अपना चैट जीपीटी ओपन करो और अपना अपना प्रॉम्प्ट निकालो, जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको लोगो बनाना है, अपनी इंडस्ट्री वहां पे लिखो और उसके आगे लिख दो प्रॉम्प्ट फॉर, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जैसे कि मान लो रेस्टोरेंट है, कि प्रॉम्प्ट फॉर रेस्टोरेंट लोगो। तो वो आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देगा, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला प्रॉम्प्ट आप सिलेक्ट कर लो। अंशिका स्क्रीन शेयर करो, चैट जीपीटी ओपन करो, और शुभम आप भी स्क्रीन शेयर करो, मेरे तो चैट फोन में है जीपीटी चैट ओपन करो, जीपीटी में, मैं फोन और में कर उसमें देता हूँ। जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको लोगो चाहिए है वो प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी से निकालो। हो गया सबका? प्रॉम्प्ट निकल गया? प्रॉम्प्ट निकल गया सबका? यस यस मैम। मैम। हाँ जी मैम। यस मैम। कोई ऐसा जो रह रहा हो? अंशिका? मैम मेरा रह रहा है अभी, वो नेटवर्क इशू की वजह से स्क्रीन वो लैग कर रही है। ठीक है, निकाल लो, 1 मिनट दो सबको। कशिश? यस मैम। निकल गया प्रॉम्प्ट? हाँ जी। ठीक है, कमलजीत का हो गया, मनीषा का हो गया, मनदीप प्रॉम्प्ट, पुनीत का डन हो गया, मैम। शुभम प्रॉम्प्ट, रजनी प्रॉम्प्ट, आपका हो गया रजनी का, अविनाश आपकी स्क्रीन। मैं ना फोन पे कर रहा हूँ वो चैट जीपीटी। लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप में चल रही है वैसे स्क्रीन ना, तो मैं फोन में कर रहा था चैट जीपीटी के साथ।
आगे वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट होना है। मैंने खोला हुआ, मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा उसको, पेस्ट करके मैं इधर प्रॉम्प्ट लिख लूंगा। ठीक है, अब हो गया। अंशिका, कोई रह तो नहीं रहा, फिर किसी का कुछ मिस हो जाए। आई थिंक शी इज नॉट इन द क्लास में नहीं। चलो, अपना अब न्यू टैब पे आप ओपन करो एक टूल का नेम है photoroom.app.com, या फिर आप सिर्फ photoroom.com कर दो। photoroom.com, PHOTOROOM, photoroom.com। यहाँ पे फटाफट से आप सब लॉगिन कर लो। अपना अपना अकाउंट बना लो, जल्दी से इस पे साइन अप करो। मैं फोन से ज्वाइन कर रही हूँ, लैपटॉप में वो हैंग कर रहा है जब मैं क्लास से वो कर रही हूँ। ठीक है, मेरे कैमरे के आगे से वो तो हटाओ, फिर मुझे दिखे तो सही आप काम कर रहे हो। मैम वो मैम नेम बोलना मैम। photoroom.com, फोटो रूम दोनों साथ में, कोई स्पेस नहीं है, .com। अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करो। एक ईमेल लॉगिन रखनी पड़ेगी गुन्नी। जल्दी से वेरीफाई करो उसको। अकाउंट बन गया सबका? कोई रह रहा बन है? रहा है, एक मिनट। शुभम, आपकी स्क्रीन। बन गया ऑलमोस्ट सबका अकाउंट। मैम 2 यस मिनट मैम। रुक जाओ। ठीक है। लॉगिन हो गया हो तो, अकाउंट बन गया हो तो आप सबके पास ऊपर क्रिएट न्यू में नीचे आ रहा होगा सी ऑल ऊपर आ रहा होगा। आप देखो राइट साइड में ऊपर सी ऑल, या फिर आपके किसी के पास सी ऑल आ रहा है, बाकी रेस्ट के पास क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट न्यू पे करो, वहां पे सी ऑल आ रहा होगा ऊपर राइट साइड। वहां पे लोगों का सेक्शन सिलेक्ट करो। सी ऑल पे जाने के बाद लोगों का सेक्शन सिलेक्ट करो और वहां पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। रजनी ऊपर देखो, ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर करो, ऊपर ही आ रहा है सी ऑल, देखो वो रहा सी ऑल, वहां पे लोगो सिलेक्ट कर लो आप। हाँ जी प्रिया बोलो। मैम मेरा तो खुल ही नहीं रहा फोटो रूम का, ये इसमें इश्यू आ रहा है कुछ। आप, मैं कैसे देखूं आपका, एक सेकंड दिखाओ मुझे। मैम मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, पता नहीं क्या इशू हो रहा है उसमें। या ब्राउजर लैग्स रिक्वायर्ड फीचर्स। कौन से ब्राउजर पे आपने ओपन किया है? क्रोम। इस पे बोलो प्रिया। हाँ जी मैम, क्रोम किस पे। पे किया है? फोन पे? नहीं मैम, लैपटॉप पे किया हुआ है। ब्राउजर कौन सा है?
गूगल क्रोम है, क्या है? गूगल क्रोम है मैम। इसको क्लोज करके दोबारा करो, इसको रिफ्रेश करके। बन गया मैम। मैम देखना यही वाला सबका, फोटो जो मैं कर रहा हूँ। मैम मेरा भी बन गया। हाँ हाँ हाँ, वो यही वाला है। सबको इतना क्लियर हो गया? जहां जहां पे भी हो आप सब, किसी ऑल पे लोगों का सेक्शन आपने सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपके पास ये प्रॉम्प्ट जो भी आप दे रहे हो, आपने सिलेक्ट किया प्रॉम्प्ट वहां पे पेस्ट कर दोगे तो ये लोगो आपके पास आ जाएंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो आप वहां पे डिस्क्राइब कर देना। मेरे को नहीं आया मनदीप समझ में, आप ऊपर नहीं बोल करो, रहे। मनदीप ऊपर अपनी स्क्रीन शेयर करो, देखो वहां ऊपर राइट साइड ऊपर कॉर्नर में सी ऑल है, ऊपर देखो, सी ऊपर राइट साइड सी ऑल। थोड़ा सा एरो को नीचे करो, राइट साइड लेके जाओ, वो लेफ्ट होता है, राइट। हाँ मैम देखना शुभम, ये यहीं पे कुछ करना है सीओल। एक सेकेंड, कहाँ पे है आपकी स्क्रीन? हाँ हाँ, यही वाला सी ऑल। इसमें आपके पास लोगो का सेक्शन आएगा, भी लोगो वाला पार्ट आप सिलेक्ट कर लेना। शुभम अभी आप कुछ बोल रहे थे? प्रॉम्प्ट्स क्या डालूं मैम? प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी से निकालो, हाँ जी। चैट जीपीटी को ओपन करो, और जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको लोगो बनाना है सैंपल के लिए, वहां पे लिख दो प्रॉम्प्ट फॉर, और उसके आगे जो भी इंडस्ट्री है वो लिख दो, और उसके आगे लिख दो लोगो। तो आपके पास वहां पे प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारे 4-5 ऑल्टरनेटिव जो आपको देगा, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैम मेरे को हाँ ये जी, सिलेक्ट प्रिया करना हुआ आपका? नहीं मैम मेरा नहीं हुआ, खुल ही नहीं रहा है। है। मैम इसको डाउनलोड करना। शुभम बोलो, क्या बोलो? नो इट्स आईफोन का अच्छा मनदीप, हाँ, बोलो मनदीप। ये मैम हो गया मेरा लोगो। आईफोन रो है। ये अब मुझे इसका रिव्यू बताओ आप सब, कि ये उस वाले टूल से मच बेटर है, या फिर मतलब जो डिजाइन आपने टाइप किया था, जो आपने लिखा था, उसके अकॉर्डिंग इसने आपको लोगो दिया है या नहीं? मैम ये बेटर भी है और फास्टर भी है, और मैम क्रेडिट्स का भी वाला कोई सीन नहीं बेटर है। है, मतलब थोड़ा इसमें जो चीजें आ रही है वो थोड़ी बेटर लगता है कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वैसे तो बनाना चाह रहा है। ठीक है, जो भी चेंजेस करने हो नीचे उसमें चेंज करने के लिए। अविनाशी, क्या खोल कर बैठे हुए हो आप? मैम मैंने इसमें ना वो भी ट्राई किया जो मैंने मैम ये आपको देखना यहाँ पे वो किया लिखना है, था। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अविनाश, एक जना जब बोल रहा हो ना उसको बोलने दिया करो पहले। ठीक है हाँ, यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है। हाँ मनीषा बोलो, क्या कह रहे थे आप? हाँ मैम, मैं ये कह रही थी जैसे ये वाला जो मैंने इस पे ट्राई किया था, तो वो मैं इस पे भी ट्राई करी थी, हम्म प्रॉम्प्ट देके। तो इसने जैसे ये हम्म ऑप्शन दिया, इसमें ये भी अच्छा है कि इसमें हम जैसे ये देखते हैं तो हमें इसमें भी 2 वेरिएशंस अगर चाहिए हो तो हमें वो जनरेट हम्म करके देता है। 2 वेरिएशन आपके पास आ जाएंगी। हाँ। और इसमें और भी 1-2 टूल्स, और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें, वीडियो जनरेशन के लिए, इमेज जनरेशन के लिए। बस आपको प्रॉम्प्ट देना है और आपकी वो चीज जनरेट हो जाएगी। मैम इसमें क्रेडिट्स का भी कोई इशू है कि जैसे 4 या 5 कुछ, या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड तो कुछ नहीं होता। नहीं मैम, ये कुछ जैसे होगा ना इसमें, कितने कैनवा की तरह है क्या, चार्ज है इसका? अभी तक 4 to 5 तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, तो 4 to 5 इस पे लिमिटेशन अभी आई नहीं है, तो 4-5 से ज्यादा ही होगा इसका। मैम इसमें बिना बैकग्राउंड के भी आप लोगो कट कर सकते हो, उठा सकते हो, ये भी एक हाँ इसमें दे रहा है, आपका, फीचर ही है। हाँ बैकग्राउंड इसमें नहीं है। बैकग्राउंड रिमूवर भी है इसमें। हाँ इसमें बैकग्राउंड रिमूवर भी है, और 2-3 टूल्स और हैं इसमें, इमेज जनरेशन के लिए भी है, वीडियो के लिए भी है, और अगर आपको अपना लोगो किसी और फॉर्म में करना हो उसके लिए भी है। मनदीप, भी क्या खोलकर बैठे हुए हो आप? मैं क्लोज कर रहा हूँ मैम। बट मैम अगर जैसे मुझे ये इमेज सेव करना हो, ऊपर उसको के ऊपर क्लिक करो, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिया, अब हुआ आपका? ठीक है। नहीं हुआ नहीं मैम, मेरा खुल ही नहीं रहा है, इसके अंदर क्या चक्कर है। ठीक है, देखती हूँ मैं आपका अलग से। ठीक है, तो अगर आपको अपने लोगो डिजाइन्स करने हैं आगे के लिए,
तो आप इस वाले टूल को प्रेफर कर सकते हो। आपको 2 टूल्स बता दिए एआई के, अगर जिसको जहां से जो भी मिल रहा है, जिसमें जो कंफर्टेबल है, जिसको जो इजी लग रहा है, आप वो प्रेफर कर सकते हो। एक टूल और है, वो मुझे यूजफुल नहीं लगा है, आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए यूजफुल नहीं लगा क्योंकि उसमें इतना ज्यादा ना बहुत लाइट वेटेड आ रहे हैं। आपको बता देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, आपको यूज करना हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप कर लेना, ठीक है। वो टूल मैं अभी बता देती हूँ आपको। भैया आप 2 मिनट रुक जाओ, एक बार इन सबको बता दूं मैं, फिर देखती हूँ आपके में क्या इशू आ रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो, ये है एक design.com, इसमें आपके सोशल मीडिया कवर्स, यूट्यूब बैनर्स, लिंक्डइन, सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या है, मैंने बस अभी कंपनी का नाम दिया और क्रिएट लोगो करा है। यहाँ पे आपका बिजनेस सेम है, और यहाँ पे कीवर्ड्स इन द सेंस आपको एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट देना है। अभी जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, मिनिमल आइकन टेक्स्ट लोगो डिजाइन, मिनिमल आइकन, आइकन बेस्ड फॉर टेडी, सिंपल टेडी बेयर, उस टाइप से मैंने अपना एक प्रॉम्प्ट दे दिया है छोटा सा, और उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स दे दी। ये जो प्रॉम्प्ट आप दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट्स दे देगा, जैसे ये दे दिए, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे सपोज करो ये अच्छा लग रहा है, अब आपको इसमें एडिटिंग करनी है, तो आप यहाँ से इसकी एडिटिंग पे जा सकते हो। जो भी ब्रांड कलर आपको अपना चूज करना है, आप वो चूज करके इसको स्विच टू एडिटर पे करोगे, तो यहाँ पे जैसे आपका कैनवा का एडिट का पार्ट है, वैसे ही इसमें भी आप इसमें जो चाहे वो एडिट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा ये एडिटेबल भी है। अगर आपको यूं का यूं ये डाउनलोड करना हो, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर कुछ आपको चेंज करना है बैकग्राउंड में, लोगो में, शेप में, एनिमेशन में, लेआउट में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बस इसमें जो मुझे लिमिटेशन लगी वो यही लगी कि चेंजेस इसमें बहुत कम है, मतलब एलिमेंट्स ज्यादा नहीं है, एलिमेंट्स के बेसिस पर नहीं है, जो है बस कलर्स और शेप्स वगैरह ही हम चेंज कर सकते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। बहुत कम चेंजेस ही इसमें है, जैसे टेक्स्ट का है, लेआउट का है, बैकग्राउंड का है, लोगो का है, शेप का है, एनिमेशन का है। उसके अलावा अगर आप सेटिस्फाई हो अपने टेम्पलेट से, तो आप प्रेफर कर सकते हो मेरी तरफ से। तो बस आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बना के अपनी बिजनेस नेम और यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट है शॉर्ट फॉर्म में, आपने पूरा का पूरा वो कंटेंट, वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख देना है, और ये आपको उसके अकॉर्डिंग सारे दे देगा, ठीक है। इसमें आपके पास फिर ये नहीं है कि 2 ही ऑल्टरनेटिव्स, अब जैसे बाकी 2 टूल्स में क्या था, उन दोनों में क्या आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स आ रहे थे, इसमें आपके पास पूरी की पूरी टेम्पलेट आ जाएगी, पूरा का पूरा लोगो काफी सारी आ जाएंगी। इसमें जो आपको अच्छा लगे आप वो प्रेफर कर सकते हो। आप चाहो तो उसको एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप कैनवा पे करते हो, ठीक है। यस मैम। अगर अगर आपको ये भी प्रेफर करना हो तो आप कर सकते हो। टूल का नेम देख लिया था ना सबने, design.com। अपने पास टूल्स सारे नोट करके रखना, ताकि अगर बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा में कभी भी प्रैक्टिस करनी हो, कुछ चाहिए हो, तो आप देख सको, ठीक है। मैम ये टूल्स सारे लोगोस के लिए हैं जस्ट, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी यूज हो सकते हैं? वैसे तो मैंने अभी आपको ये कराए तो टूल लोगों के पर्पस से ही है, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए मैं दूसरे करवाऊंगी। अगर आपको करने हो तो आप कर सकते हो सोशल मीडिया के लिए यूज। ओके ठीक है। आप इसमें से कोई टूल है जो पर्सनली यूज करते हो, जैसे लोगोस डिजाइन करते हो तब, या कुछ मतलब जो आपको ज्यादा बेस्ट लगता है तीनों में से? मैं इनमें से एक भी यूज नहीं करती। आप खुद से ही बनाते हो सारे लोगोस? मोस्टली बहुत ही कम क्लाइंट्स आते हैं लोगों के ना, कभी इतने ज्यादा नहीं आती, क्योंकि मोस्टली सारी वही कंपनीज होती है जिनके ऑलरेडी लोगो वगैरह बने होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो कभी एक आध बार आया तो उतना तो कैनवा पे ही बन जाता है, बेसिक सा तो ठीक है। कैनवा पे, या फिर जैसे एआई से बना लिया, बना के उसको कैनवा पे लाके एडिट कर लिया। मोस्टली जो अभी क्लाइंट्स की भी और जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट आती है, वो एससीओ के लिए आती है और एसएमएम के लिए आती है।
क्योंकि लोगों ना हर कोई कंपनी चैट जीपीटी से भी निकाल के बैठी हुई है, तो वो उसी को आगे प्रेफर करते रहते हैं। तो आप जब फोकस करो तो सोशल मीडिया पोस्ट पे और एसईओ पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जॉब्स भी इसकी बहुत ज्यादा है और रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा है एज अ फ्रीलांसर। ओके। हाँ, बाकी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आपको यूज करना, आप ये सारे टूल्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टूल में ना। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, यूआरएल आप सबको पता है क्या होता है? यूआरएल क्या होता है पता है? अविनाश, क्या होता है यूआरएल? किसी वेबसाइट का लिंक। अविनाश, क्या होता है यूआरएल? मैम वो होता है जैसे ऑनलाइन कोई साइट वगैरह होती है ना, जैसे सर्च करते हैं जिस पे वो गूगल पे? हाँ जी, गूगल पे कर लो, कहीं भी कर लो। गूगल पे आप यूआरएल ओपन कर लोगे? क्या हुआ? अरे गलत से कुछ तो बोलो। कर लेंगे मैम। अच्छा, मनदीप कर लोगे? है, ठीक है। देखो, यूआरएल और प्रॉम्प्ट, ये दो ऐसे वर्ड्स है जो आपके अभी एआई में बहुत ज्यादा यूज होंगे। आपको कभी भी बोला जाए कि यूआरएल कॉपी करना है या यूआरएल पेस्ट करना है या फिर यूआरएल लगाना है, क्योंकि अब कोई भी आगे आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे, कुछ भी करोगे, वहां पे सबसे मेन चीज आती है आपकी वेबसाइट का यूआरएल। तो अपनी वेबसाइट का यूआरएल का मतलब क्या है, जो आप ऊपर, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कुछ भी आपने अपनी साइट एक ओपन करी हुई है और उसके बाद जो आप यहाँ पे, आपके पास जो ऊपर यहाँ पे एक यूआरएल आता है, वो आपका, जिसको आप लिंक भी बोलते हो मोस्टली, जैसे आप ये गूगल मीट का ये लिंक है, तो ये जब ये HTTPS के साथ आपका जब ज्वाइन हो जाता है, यूआरएल बन जाता है। कोई भी आप वेबसाइट ओपन करोगे, यहाँ पे सपोज करो मैंने ये खोली, ठीक है, अब जब मुझे इसको कॉपी करना होगा ना, तो मैं इस पूरे यूआरएल को कॉपी करूंगी यहाँ से। मैंने जब ओपन किया था तो मैंने क्या लिखा था, जी से लिखा था, अपनी वेबसाइट का नेम लिखा था। ठीक है, जब यूआरएल कॉपी करने की बारी आएगी तो मैं इसको पूरा HTTPS से लेके पूरा जितना मेरा यहाँ पे यूआरएल आएगा, वो यूआरएल मैं कॉपी कर लूंगी। तो जब आपको अब आगे ये चीज यूज होनी है तो इस चीज को ध्यान रखना, जब यूआरएल आपको कॉपी करने के लिए बोला जाए तो आपको पूरा का पूरा जो ऊपर लिंक आ रहा है वो पूरा कॉपी करना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट आपको निकालने आ गए, एक जैसे अभी आपने चैट जीपीटी से सबने एक सैंपल निकाला, प्रॉम्प्ट पता चल गया, यूआरएल पता चल गया, यस कैनवा पे डिजाइनिंग के टूल्स पता चल गए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो कैनवा पे ना क्या क्या चीजें और हैं, वो एक बार ये आप सब देख लो और उसकी प्रैक्टिस आप सैटरडे संडे में कंप्लीट करके लेके आओगे। ये आपका कैनवा का, ये तो योर डिजाइन्स में जो डिजाइन अभी आपने बनाए होंगे आपके पास वो होंगे, और उसके बाद है आपके पास टैम्पलेट्स। अब टैम्पलेट्स में आपके पास प्रेजेंटेशन भी है, पोस्टर भी है, रेज्यूमे भी है, ईमेल है, लोगो है, फ्लायर है, इनविटेशन की है, वीडियोस है, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है। ये सारे अभी आपको नहीं करने हैं, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, रेज्यूमे, ईमेल वगैरह नहीं करने। अभी आपने लोगो कर लिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्ट कर ली है, जो सोशल मीडिया पोस्ट आपको बताई थी, एक अवेयरनेस की और एक ब्रांडिंग के लिए, एक एंगेजमेंट के लिए, और जो इसमें एक वेबसाइट्स और वेबसाइट के बैनर्स हैं इसमें डिजाइन करने के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आगे आप अब कोई भी वेबसाइट अपनी डिजाइन करोगे, जैसे कि अब ये भी है, मैं एक वेबसाइट ये अपनी वाली ओपन करती हूँ, तो अगर आप सबसे पहले इसमें एक चीज देखोगे तो पीछे क्या लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ है, उसके ऊपर भी एक बैनर लगा हुआ है, एक ये छोटा सा यहाँ पे है, ये ब्रांडिंग का ये बैनर लगा हुआ है। ठीक है,
ये है, ये एक वेबसाइट का एक इंस्टाग्राम साइज का बनाया हुआ था, एक बैनर था, ठीक है। ये एक जस्ट एक नॉर्मल बैनर लगाया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी यहाँ पे सिर्फ डिजाइनिंग में कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक साइज का फर्क है। अगर आप देखोगे कि ये वेबसाइट के बैनर का साइज है, ठीक है, ये एक नॉर्मल थंबनेल वाला साइज है, ये इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है। तो जब आप कैनवा पे जाते हो, तो अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग साइज और अलग अलग चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, फेसबुक पोस्ट के लिए अलग, व्हाइट बोर्ड के लिए अलग, ठीक है। लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि आपको उसे डिजाइन कैसे करना है, उसका मेन पर्पस क्या है। अब जो आप सोशल मीडिया पोस्ट में डिजाइन कर रहे हो, वो सेम चीज आप वेबसाइट के बैनर में नहीं करोगे। वेबसाइट के बैनर में आप कैसी चीजें डिजाइन करोगे कि मेन मेन बस आपने हेडिंग्स देनी है। एक जैसे ये है अबाउट, यहाँ पे दूसरे पेजेस पे आओगे तो दूसरा कोई बैनर है। तो वेबसाइट के बैनर्स का मतलब आपने पेजेस के अकॉर्डिंग अपने बैनर्स बनाने हैं। अब जैसे अबाउट अस पे है तो ये दूसरा कुछ बैनर बना हुआ है। अब हम अगर कोर्सेज पे आते हैं तो ये दूसरा कुछ एक बैनर बना हुआ है कोर्सेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसके नीचे की इमेजेस लगाई हुई, ये इमेजेस सारी कैनवा पे अवेलेबल थी, ठीक है। ये जितने भी इमेजेस हैं सारी कैनवा पे अवेलेबल हैं, अगर आप देखोगे। अगर कुछ मैंने डिजाइन किया है तो ये देखो, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज मैंने इसमें लिया है इसको डिजाइन करने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने सोशल मीडिया पोस्ट कर ली है, आपने लोगो कर लिया है, अब आपको जाना है वेबसाइट के बैनर्स पे। वेबसाइट के बैनर्स पे बहुत ही कम कंटेंट होता है, ऐसा नहीं कि सब चीजें आपने उसमें डाल दिया। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे वहां पे मेन मेन चीजें होती हैं, सिर्फ हेडिंग्स होती हैं कि ये पेज किससे रिलेट कर रहा है, या फिर आपने अपनी कुछ ब्रांडिंग पर्पज से लगाया हो ऐसा। एक तो मैंने ये खोल के दिखा दी, एक आप सीआईएम की भी देख सकते हो, देखो। आप इस टाइप के बैनर्स आप बना सकते हो, ये तो पेड थीम के हैं, लेकिन आप चाहो तो डिजाइन कर सकते हो ये ब्राउजर के अंदर। सिर्फ एक कंटेंट दिया है मेन जो हमारा जिससे इंस्टीट्यूट रिलेट कर रहा है, और एक इमेजेस वगैरह का फॉर्मेट हमने यूज किया है इसमें। फिर आगे जब हम प्लेसमेंट्स में जाते हैं तो उससे रिलेटेड अलग बैनर है। जब हम लाइफ एट सीआईएम में, जब हम सीआईएम के इस पे लाइफ एट सीआईएम पे जाते हैं तो दूसरा बैनर लगा हुआ है, ठीक है। अबाउट अस पे जाओगे तो आप देखोगे दूसरा बैनर लगा हुआ है पीछे बैकग्राउंड में। कॉन्टैक्ट पे कुछ और बैनर लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, हमने तो वैसे बैनर्स लगाए हैं जो क्राउजल में चलते जाएंगे अपने आप ही। तो अगर आप किसी की भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो तो वहां पे देखो, ये एक प्रोडक्ट की वेबसाइट है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये कोर्सेज की और ये सर्विसेज की दिखाई थी, ये एक प्रोडक्ट की वेबसाइट है। अब अगर आप इसका बैनर देखोगे तो इसने क्या यूज किया हुआ है, मेन बस जो अभी इसके पे कूपन कोड या जो अभी सेल्स चल रही है उस टाइप से। और मोस्टली अगर आप बैनर नोटिस करोगे ना, यहाँ पे किस फॉर्म में लगे हुए हैं, क्राउजल की फॉर्म में लगे हुए हैं। चाहे आप इसके ऊपर क्लिक करो आप नहीं करो, लेकिन आप का ये मूव ऑन हो जाएगा। ये क्राउजल की फॉर्म में आपने बैनर्स लगाए हुए हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट्स मेंशन नहीं करनी, प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं डालनी, आपने सिर्फ क्या डालना है, एक अपनी एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से चीजें डालनी है। कि अगर कुछ सेल लगी हुई है या फिर आपके में कंपनी में कुछ दिखाने जैसा है कि हाँ, जैसे हमारी स्कॉलरशिप थी दिखाने वाली 90% स्कॉलरशिप, ये प्रोडक्ट के बारे में है, कोई ऑफर आपने रखा हुआ है या कुछ कोड आपने रखा हुआ है, तो इस टाइप के आपने बैनर्स बनाए। तो आप कोई भी पेजेस के लिए जब भी आप जाओगे, जैसे मैं अब इस पे गई हूँ तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आ गई हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके उस पे जाती हूँ तो एक ही पर्टिकुलर सिर्फ इसका एक छोटा सा बैनर लगा हुआ है बेस्ट सेलर्स के ऊपर, हाउ टू अवेल न्यू न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेल, एड वन मिनिमम प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी है। अभी यहाँ पे अगर हम शॉप ऑल पे आते हैं तो एक ये दूसरा बैनर लगा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री का, 50% ऑफ का। तो आपने क्या करना है, पेज वाइज जो भी आपके पेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने पेज वाइज अपनी वेबसाइट के बैनर्स बनाने हैं। बैनर्स कैसे, आप जहाँ पे जाते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास सारी टेम्पलेट्स आती हैं। वेबसाइट बैनर्स आप लिख दो फॉर जो भी इंडस्ट्री आपको चाहिए,
आप उससे रिलेटेड आप लिखोगे तो यहाँ पे एक ये भी इस साइज में भी है और इस साइज में भी है। ठीक है, तो ये तो जब आप अपनी वेबसाइट पे जाके प्लेस करोगे तो आपको साइज का पता चल जाएगा आपको कौन सा लेना है। बाकी आप कॉमन मेन साइज अगर आप देखोगे तो ये वाला आपका अवेलेबल रहेगा। आपको जिससे भी रिलेटेड आपको बैनर निकालना हो आप यहाँ पे लिखो वेबसाइट बैनर्स फॉर किसके लिए चाहिए, जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आपके पास आ जाएंगी सारी टेम्पलेट्स। अगर आपको स्क्रैच से बनाना आप स्क्रैच से बना लो, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए। अगर आपको कुछ इसमें से तो अपनी उसी को कस्टमाइज करो, सिलेक्ट करके कस्टमाइज करके यहाँ पे आ जाओ। अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि सेम ऐसे ही रखना है या कुछ चेंजेस करने हैं, अपना लोगो जरूर मेंशन करो अपने वेबसाइट के बैनर्स में। ठीक है, या फिर अगर पूरा का पूरा ब्लैंक चाहिए तो इसको पूरे को सिलेक्ट करके हटा दो और अपना ब्लैंक डिजाइन कर लो स्क्रैच से। कुछ इसमें से पार्ट चाहिए इसमें से ले लो। लेकिन अगर आप इसमें अगर किसी भी वेबसाइट के बैनर में देखोगे तो कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो कि बहुत ज्यादा हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज के बारे में जा रहा है। आपको वेबसाइट में कौन सा कंटेंट देना है जो आपकी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा हो। जैसे अब ये है बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग लेटेस्ट एंड अंडरस्टैंड डिजिटल बिजनेस फ्रॉम नाउ ऑन एंड लर्न मोर, बस एक टैगलाइन है और उसके बारे में है। आपको डिटेल में कुछ मेंशन नहीं करना। जैसे आप मान लो 4-5 पॉइंट्स आपने लिख दिए, बुलेट पॉइंट्स कुछ मेंशन कर दिए या बड़े बड़े पैराग्राफ्स दे दिए, नहीं, उसको कोई रीड ही नहीं करेगा। आपको वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है ग्राफिक्स दो। अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्री है तो फिर अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन करो और उनका कुछ भी अगर आपने ऑफर्स वगैरह यूज करें, अगर ऑफर्स चल रहे हैं आपके पास तो वो दो। और अगर आपकी सर्विसेज है तो कुछ ऐसी टैगलाइंस वगैरह दो जो आपको प्रमोट कर रही हो। ठीक है, हाँ जी गुन्नीत बोलो। मैम ये कैनवा पे बेटर होता है कि विक्स पे बेटर होगा ये सारा कुछ, क्योंकि विक्स पे इट्स वेरी इजी टू मेक अ वेबसाइट। मैंने वेबसाइट के लिए है ना, वही तो वेबसाइट बैनर है। मैंने आपको वेबसाइट बनाने के लिए नहीं बोला, वेबसाइट बैनर के लिए बोला है। ये बैनर है, वेबसाइट नहीं है। ये बस एक जस्ट बैनर है। देखो जो आपका यहाँ पे ऊपर ये बैनर लग रहा है ना, बस इतना पार्ट है ये आपका, इतना पार्ट। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, जो भी आपका फर्स्ट ओपन हो रहा होगा ना बैनर, बस ये इतना पार्ट है। ये इसके नीचे का नहीं है कुछ भी, ये वेबसाइट का पार्ट नहीं है। इट्स जस्ट अ बैनर, वेबसाइट बैनर तो बस। मतलब कोई भी कैनवा पे बना के हम उसको विक्स पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आप विक्स पे यूज कर सकते हो, वर्डप्रेस पे यूज कर सकते हो, आप सब जगह यूज कर सकते हो। क्योंकि यही बैनर्स आगे हमारे फेसबुक कवर में, हमारे लिंक्डइन कवर में हमारे यूज हो जाते हैं। तो आप इन्हीं को कैनवा पे बनाओ। कैनवा पे आप बेस्ट पूरी एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहीं से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो। आपको विक्स के थ्रू, वर्डप्रेस के थ्रू, शॉपिफाई में जहां जैसे अपलोड करना है वहां अपलोड कर सकते हो। ये वेबसाइट बैनर्स है, ध्यान रखना, वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट का बैनर है कि वेबसाइट में आपको क्या क्या बैनर लगाने हैं पेजेस वाइज। जैसे अभी यहाँ पे ये लगे हुए हैं ना, ये हमारे थोड़े थोड़े टाइम में चेंज हो जाते हैं। ये देखो अभी 1-2 सेकेंड में जैसे ये चेंज हो गया, कुछ और लग गया। एक्चुअली इस वेबसाइट पे ना ऐड चल रही है, इसलिए ये साइड में से आ रहा है। अगर आप इसमें देखोगे, कोर्सेज में जाके देखोगे तो दूसरे दूसरे हर एक पेज पे अलग बैनर यहाँ पे यूज हो रहा होगा। तो आपको अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग बैनर्स बनाने हैं। अब कोई भी हम एक डिजिटल मार्केटिंग की ना एजेंसी ओपन करते हैं। तो इसमें इसने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगाई हुई हैं, आगे इसकी जो भी सर्विसेज का पार्ट है। तो ये हमें ये सर्विसेज का पार्ट ये सब कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ अभी एक ही अपना बैनर बनाना है जो आपकी वेबसाइट के मेन उस पे लगेगा, आपके होम पे, आपके अबाउट अस पे। अगर आपको अलग अलग लगाना है तो आप वहां अलग अलग यूज कर सकते हो। जैसे ये इन्होंने वीडियो फॉर्मेट में लगाया है, सेलिब्रेटिंग 12+ ईयर्स ऑफ डिजिटल एक्सचेंज। आप वीडियो फॉर्मेट में भी लगा सकते हो। ठीक है, और किसी की भी वेबसाइट से आप ओपन करके आप देख लो। अब जैसे ये इन्होंने क्या लगाया है, बस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एनसीआर, और एक ग्राफिक लगाया हुआ है। ठीक है, अब अगर इनके आई थिंक इस पे जाते हैं अगर हम डॉक्टर्स वाले पे, तो अगेन एक ग्राफिक लगाया हुआ है और एक दो पैराग्राफ्स लिखे, 2 लाइंस लिखी हुई है बस। थोड़ा सा एक मिनिमल सा कंटेंट लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये अगर आप किसी और के उस पे जाते हो भी सोशल, तो ऊपर सबसे पहले ये बैनर लगा हुआ है, क्रिएट सुपर रिच एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो वेबसाइट के बैनर्स पे या तो टैगलाइन है जो आपके इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही होगी, और अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उनसे उनसे रिलेटेड उनके जो भी प्रमोशन के चल रहे हो ऑफर्स वगैरह, डिस्काउंट्स वगैरह, वो सब अवेलेबल है। तो आपको वेबसाइट के बैनर्स में इतना ही पार्ट बनाना है बस। अभी वेबसाइट नहीं बनानी, सिर्फ बैनर्स बनाने हैं अभी।
और वो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, शॉपिफाई में भी और विक्स पे, वर्डप्रेस पे और अपने एसईओ में भी, जहां भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो उनको डाउनलोड करके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब देखो साइट्स जो भी ये साइट बनेगी मैम, इस पे अगर एआई जनरेटेड वीडियोस होंगी वो भी अपलोड कर सकते हैं ना? जैसे कोई ब्रांड की वीडियो एआई के थ्रू बनती है, आपने बताया ना कि ए वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे हाँ कर सकते हो, तो चाहे मतलब अपनी बना के कर लो चाहे एआई की कर लो। तो मैम एआई जो भी ये किसी के लिए आते हैं इनमें तो मैम ये क्रेडिट्स काफी ज्यादा मांगते हैं ना? आप लेकिन मोस्टली एआई वीडियो में एक एक दो वीडियोस तो आप बना ही सकते हो एक नॉर्मल से क्रेडिट पे। तो मैम जब हम ये सब चीजें यूज करेंगे इन फ्यूचर, तो मैम इसमें कोई ऐसा प्लान या कुछ ऐसा नहीं होता कि जिससे बिजनेस उस पे मतलब तो सब वो क्लाइंट पे करता है आपको अगर आपको प्लान वगैरह करना हो। नॉर्मली मैम जब हम यूज करेंगे कैनवा के लिए एक अलग से प्लान चलेगा, तो इसके अलावा जैसे मैम चैट जीपीटी मतलब जब पेड हो जाएगा इसका अलग से प्लान चलेगा, तो इस तरह से मैम जैसे है जो चैट जीपीटी साइट, का भी पेड प्लान्स है, चैट जीपीटी के भी, तो मैम कैनवा का भी जैसे है। क्या मतलब तो ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स इनकी कंबाइन मतलब कोई एक सब्सक्रिप्शन आती कहीं पे? हाँ आती है। हाँ तो मतलब आती है ना मैम ऐसे अगर बाद में लेनी हो तो? हाँ आती है, क्योंकि ये सारी आती है। वो सब मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि आप कहाँ से क्या बाय कर सकते हो अगर आपको फ्यूचर में करना हो तो। पहले मैं टूल्स तो बता दूं, अगर मैं अभी टूल्स का पैकेज बता दूं तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि कौन कौन सी टूल्स है कहाँ से यूज होने। उसमें ये है, आई थिंक मंथली का 2000 है, उसमें आप 50 टूल्स समथिंग कुछ आप यूज कर सकते हो उसके पैकेजेस में। तो अगर कैनवा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से टूल्स सिलेक्ट करने हैं, वो कौन से आपके यूज हो रहे हैं, तो वो प्लान उस बेसिस पे है। तो पहले आप टूल्स को समझ लो, जब टूल्स आपको सारे पता चल जाए उसके बाद उन प्लान्स को देखे ना। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ, चलो, डिजाइनिंग का पार्ट आप सब वेबसाइट बैनर्स का अपने घर से इसको कंप्लीट करके लाना, किसी की भी रैंडम वेबसाइट ओपन कर लेना, प्रोडक्ट की या डिजिटल मार्केटिंग की, सर्विसेज की, जिस भी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट हो वो ओपन कर लेना और वैसा ही एक बैनर बनाने के ट्राई करना। अगर आपके पास पेड कैनवा है तो ठीक है, नहीं हो तो फ्री वाले से बना के एक बारी चेक कर लेना बस कि आपको बनाना आ गया है और क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको यूआरएल आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया। अब देखो वेबसाइट को रीड करना पहले बनाने से पहले, वेबसाइट बनाने से पहले, वेबसाइट बैनर नहीं, वेबसाइट को बनाने से पहले हमें वेबसाइट को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जब अभी मंडे को मैं आपको डोमेन समझाऊंगी, तो जब डोमेन समझाऊंगी तो हम उस दिन मंडे को हो सकता है डोमेन बाय भी कर लें। ठीक है, मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे बाय करेंगे, क्योंकि मंडे में आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको सिलेक्ट कैसे करना है ये बताऊंगी, तो मंडे तो उसी में जाएगा। तो ट्यूसडे हम डोमेन बाय करेंगे और उससे पहले आप ये समझो कि हमें वेबसाइट को रीड कैसे करना है ताकि आपको बनाने में इजी है और समझ में भी आए कि कैसे कैसे हमारी वेबसाइट बनती है, डिजाइन होती है। ओके, अब जो सबसे पहले ये है, आप इसको क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था जो पीछे डिजाइन है, ये वेबसाइट बैनर है, राइट? वेबसाइट बैनर में सबसे पहले ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, हमारी कंपनी का नेम, होम, अबाउट अस, कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज, सर्विसेज, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस। ये वाला जो आपका पार्ट है ये हेडर पार्ट है पूरा का पूरा। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, अब ऊपर है हेड साइड है, आप इसको हेडर पार्ट से डिनोट कर सकते हो। अब कभी भी आपको बोला जाए कि हेडर पार्ट के लिए सिलेक्ट कर लो या हेडर पार्ट सिलेक्ट करो या हेडर पार्ट देखो, आपको हेडर में क्या देखना है, ये वाली चीज है कि हेडर में क्या क्या है, ये पूरा। ठीक है, अब इसमें जो ये है होम, अबाउट अस, ट्रेनिंग कोर्सेज, ये सब है आपका मेन्यू, MENU, मेन्यू।
अब आपको अगर बोला जाए कि हेडर मेन्यू में से सिलेक्ट करना है, तो आपको ये सब नहीं देखना, ये नहीं देखना GDMA वगैरह, आपको ये मेन्यू देखना है और इस मेन्यू में से सिलेक्ट करना है। आप नॉर्मली जब जाते हो किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में, वहां पे आपके पास मेन्यू होते हैं, किसी सैलून में जाते हो वहां पे आपके पास सर्विसेज अवेलेबल होती है, मेन्यूज बने होते हैं, तो उसमें से आप क्या करते हो, चीजों को सिलेक्ट करते हो, अलग अलग कैटेगरीज वाइज होती हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन या वेज नॉन वेज, ये सब अलग अलग कैटेगरीज बनी होती है उस मेन्यू में। तो सेम ऐसी ही हमारी इसमें क्या है, वेबसाइट में मेन्यू बने हुए हैं, होम, अबाउट अस, कोर्सेज। अब कोर्सेज के अंदर कौन सी दो कैटेगरीज हैं, फिर ट्रेनिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज में कौन सी दो कैटेगरीज है, सर्विसेज, सर्विसेज में कौन सी कैटेगरीज है। तो इस तरीके से हम अपना पूरा मेन्यू बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं हेडर मेन्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर भी किसी ने हैंड रेस किया हो तो प्लीज बोल देना, क्योंकि मैं उस स्क्रीन पे नहीं हूँ कॉल वाली पे, तो मुझे आपका शो नहीं होगा। विदाउट यहाँ तक बहुत बेसिक सी चीज थी ये। एक हमारा वेबसाइट बैनर, वेबसाइट बैनर में ऊपर ये हमारा हेडर पार्ट है जो हमारा अपर पार्ट है। उसके बाद जो हमारा ये होम, अबाउट अस, कोर्सेज जो ये हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन्यू। और जब मैं इसको आपको समझाऊंगी तो ये आपका कैसे डिनोट होगा, हेडर मेन्यू से डिनोट होगा। ठीक है, यही सेम चीजें जब आप बिल्कुल लास्ट में जाते हो तो वहां पे आती हैं, जिसको हम बोलते हैं फुटर। जो सबसे नीचे एंड में होता है उसको बोलते हैं फुटर। वो हेडर था, और जो सबसे नीचे एंड में है वो है फुटर। और इसको हम बोलेंगे, जो ये यहाँ पे लगे हुए हैं, फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू में मोस्टली क्विक लिंक्स ही होते हैं अगर आप देखोगे, और एक दो लाइंस होती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, बस इतनी सी चीजें होती हैं फुटर मेन्यू में अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो एक आपका हो गया हेडर मेन्यू और एक आपका हो गया फुटर मेन्यू। तो जब हम वेबसाइट को डिजाइन करेंगे तो हमारे पास डिजाइन करने के लिए दो अलग अलग चीजें आएंगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हेडर मेन्यू क्या है, फुटर मेन्यू क्या है। इसको वेबसाइट डिजाइन करने से पहले ये वाला पार्ट जरूर कर लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, हेडर मेन्यू, फुटर मेन्यू। आप किसी क्लाइंट को भी समझाओगे या फिर वो आप उनसे कंटेंट लोगे तो आपको हेडर मेन्यू, फुटर मेन्यू, ये चीजें आपको क्लाइंट को भी समझानी पड़ेगी, और वो भी इसी तरीके से डिनोट करते हैं, हेडर और फुटर। अब उसके बाद देखो, ये तो हो गया जब आपको क्लाइंट के लिए और अपने लिए करना हो। जब आप अपनी डिजाइनिंग पे जाते हो तब आप कैसे करते हो? अब ये जो सेक्शन है, ये आपको सेक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड लगता है? ये सेक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड लगता है? मैम वन। बॉडी जो है तो बॉडी ऑफ द वेबसाइट और द वेब हाँ, पेज। ये नहीं, सिर्फ ये 2 ये पार्ट्स वाला, में डिवाइडेड है बॉडी नहीं, सिर्फ ये वाला, ये इतना जितना आप कर्सर देख रहे हो ना, मूव हो रहा है, बस 2 पार्ट्स आई थिंक मैम। 2 पार्ट्स। ठीक है, हाँ, सिर्फ 2 सेक्शंस है ये, 2 पार्ट्स नहीं, 2 सेक्शंस। 2 आप सेक्शंस। इसे पार्ट्स नहीं बोलोगे, आपके पास जो भी यहाँ पे इस फॉर्मेट में है वो 2 सेक्शंस हैं, 1 और 2। यहाँ पे 1 और 2, और यहाँ पे सिंगल 1 एक ही है तो 1 सेक्शन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 4 सेक्शंस, 1 2 3 4, 4 सेक्शंस, 1 2 3, 3 सेक्शंस, 1 2 3, 3 सेक्शंस, और ये 1 सेक्शन। सेक्शंस है ये, पार्ट्स नहीं बोलना है, इनको सेक्शंस से डिनोट करना। सेक्शंस तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? कशिश, अविनाश, मनीषा, शुभम, कमलजीत, कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। प्रिया, रजनी? नो मैम। नो मैम। अगेन दोबारा देख लो, 1 2 1 2, दिस इज 1 ओनली। ये साइड में जो एड्स चल रही है इसको मत डिनोट करना, ये एड्स आपकी वेबसाइट बनने के बाद हमारी गूगल एडसेंस से रन होती है, तो ये एड्स मत आप देखो, आप सिर्फ बॉडी देखो जो आपकी वेबसाइट की है। दिस इज ओनली 1 सेक्शन, ये भी 1 सेक्शन, 1 2 3 4, ये 4 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4, 4 सेक्शंस हैं। कोर्सेज बस हेडिंग डालिए, 1 सेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन समझ में आने के बाद जो कंटेंट आपने दिया है, अब ये क्या है, हेडिंग। हेडिंग
ये क्या है? सब हेडिंग। ये क्या है? कंटेंट। अगेन हेडिंग। अब ये क्या है? पॉइंट्स। इसको 4 पॉइंट्स हैं ये, हमने उसके आगे आइकन्स लगाए हैं। ठीक है, जो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो डिजाइन है, ये किस फॉर्म में है? आइकन्स की फॉर्म में। इसको क्या बोलेंगे? आइकन्स बोलेंगे। इसको हम वेबसाइट के आइकन्स बोलेंगे। और ये आपके किस फॉर्म में? पॉइंट्स के फॉर्म में, 4 पॉइंट्स। ठीक है, अगेन किस फॉर्म में है ये? क्या लगा हुआ है? ये क्या है? इसको आप क्या बोलोगे? इमेज। बैनर। इमेज। बैनर। बैनर तो ऊपर वेबसाइट पे लग गया, बैनर ऊपर वेबसाइट पे लग गया। अब ये है इमेज, जो आपकी फॉर्म है। आपको यहाँ पे क्या डिनोट करना है? इसको एज अ इमेज। उसके बाद अगेन ये क्या है? हेडिंग। हेडिंग के बाद ये क्या है? टेक्स्ट। फिर अगेन ये 4 सेक्शंस के अंदर क्या लगाई हुई है? 1 2 3 4 इमेजेस। इमेजेस लगी हुई है। ठीक है, इमेजेस के बाद क्या है ये? उसके 4 पॉइंट्स या 4 हेडिंग्स। ठीक है, उसके बाद जब हम आप एनरोल पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये किस फॉर्म में है? क्या है ये? लिंक। हम्म, बटन लिंक्स। है मैम। बटन। बटन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप कॉन्टैक्ट अस पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? बटन। अगेन जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इसके कॉन्टैक्ट अस पे चले जाओगे। तो ये क्या है? आपका बटन। ये किस चीज का फॉर्म है? बटन का। अगेन हेडिंग है, कंटेंट टेक्स्ट है, और इसके बाद ये किस फॉर्म में है? ये सब इमेज। इमेज। हेडिंग, कंटेंट, अगेन बटन। ये क्या है? किस फॉर्म में है ये? इमेज। इमेज विद राइट अप। हाँ, इमेज। इमेज के ऊपर टेक्स्ट। हेडिंग भी है, टेक्स्ट भी है। ठीक है, अगेन हेडिंग, इमेज। ये आपको पता चल रहा है कि इमेज लगी हुई है, ग्राफिक लगा हुआ है। अगेन 3 सेक्शंस। रिव्यूज, ये किस फॉर्म में है? रिव्यूज की फॉर्म में। क्या बोलते हैं हम इनको? रिव्यूज। जब कोई यहाँ पे इस तरीके से आपका कुछ एक कमेंट देता है या कुछ अपना नेम और पोस्ट मेंशन करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिव्यूज। किस फॉर्म में है ये? रिव्यूज की फॉर्म में है ये। ठीक है, ये तो बाकी आपकी एड्स चल रही है। ऐसे एक बार हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसको रीड करते हैं। अगेन बैनर। बैनर के बाद इमेज। इमेज के ऊपर क्या है? ये रिटर्न पार्ट है, कुछ टेक्स्ट आप उसको बोल सकते हो। अगेन हेडिंग, आइकन्स, 4 पॉइंट्स। हेडिंग, टेक्स्ट, बटन। क्यों? अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये आपको ट्रेनिंग कोर्सेज पे ले जाएगा, मतलब बाकी कोर्सेज पे ले जाएगा। ठीक है, अगेन इमेज। इमेज के ऊपर हेडिंग और 4 पॉइंट्स के कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद अगेन हेडिंग। कितने सेक्शंस है? 2 सेक्शंस है। अब 2 सेक्शंस के अंदर है हेडिंग और टेक्स्ट। हेडिंग, टेक्स्ट, हेडिंग, टेक्स्ट, हेडिंग, टेक्स्ट, और ये सब क्या है? आइकन्स है। ठीक है, अगेन यहाँ पे रिव्यूज के फॉर्म में आपके टेस्टिमोनियल्स हैं। अगेन हेडिंग, टेक्स्ट, इमेजेस, बटन। हेडिंग, टेक्स्ट, इमेजेस। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम वेबसाइट को रीड करने में? नो मैम। नो मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? अविनाश अनम्यूट करके बोलो। नहीं मैम। रजनी, कमलजीत, शुभम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वेबसाइट को रीड? क्योंकि देखो वेबसाइट रीड इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब आप इसको डिजाइन करने जाओगे, जब आपका डिजाइनिंग का पार्ट आएगा तो आपको सेक्शंस उठाने पड़ेंगे। आप जिस फॉर्म में उसको डिजाइन कर रहे हो, आप इमेज फॉर्म लगानी है तो आपको इमेज उठानी पड़ेगी, इमेज बॉक्स उठाना पड़ेगा पर्टिकुलर। ठीक है, तो जब आप डिजाइन करने जाओगे ना तब आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगी ये चीज। तो आपको वेबसाइट इसलिए रीड करनी आनी चाहिए। अभी आपको क्यों रीड करनी आनी चाहिए वो भी मैं एक बार ये आपको बता ही देती हूँ। ओपन करके कोई भी वेबसाइट का पैनल, और ना एक चीज और, आप सब अपने अपने पास एक जीमेल अकाउंट बना लेना न्यू।
क्योंकि आपकी बहुत जगह लॉग इन और साइन अप होंगे, तो जो भी आपकी यूज मेल होगी वो पूरी की पूरी फिर उसका स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। तो आप न्यू अपना एक ईमेल अकाउंट जरूर बना के रख लेना। और उसी से अपनी वेबसाइट डोमेन और सारी चीजों पे वर्क करना, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। ओके मैम। देखो अभी जहाँ पे मैं हूँ अभी, तो शायद अभी आपको ये नहीं क्लियर होगा, बट वेबसाइट को रीड करना क्यों जरूरी है वो चीज देखो तो आपको समझ में आएगा। भी ये कोई वेबसाइट है, मैं इसे एक जस्ट रैंडमली इसको ओपन करती हूँ। ये सब पहले वाला आप छोड़ देना अभी। तो जब आपकी वेबसाइट स्टार्ट होगी तब होगा। देखो अगर आप ऐसे इसको देखोगे तो ये प्रॉपरली एक वेबसाइट बनी हुई है, जस्ट रफ वेबसाइट। अब आप यहाँ पे जब ये लेफ्ट साइड देखते हो ना, तो यहाँ पे देखो क्या क्या फॉर्म है। हेडिंग, सॉरी इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर। अब जो जो आपने रीड करा है वो सारी चीजें आपकी एलिमेंट्स फॉर्म में है। इसलिए वेबसाइट को समझना जरूरी है, उसको रीड करना जरूरी है। आपको बस वेबसाइट को रीड करना है कि क्या क्या चीजें उसमें यूज हुई है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये किस फॉर्म में आया है? इमेज। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, किस फॉर्म में आया है ये? हेडिंग। इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये किस फॉर्म में आया है? टेक्स्ट एडिटर। अगेन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, इमेज, इसके ऊपर आती हूँ हेडिंग, इसके ऊपर आती हूँ टेक्स्ट। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको वेबसाइट रीड करनी जरूरी है, ताकि आप जब वेबसाइट बनाओ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत से एलिमेंट्स यूज होने हैं जो इसी नेम से हैं। देखो यहाँ पे का लेफ्ट साइड, अगर आपको सबको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस यस यहाँ पे देखो हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप्स, आइकन। अभी जो मैं आपको छोटे छोटे वो ब्लू कलर के आइकन दिखा रही थी, यहाँ पे ये रहे। ये जहाँ पे ये आइकन्स आप देखोगे ना ब्लू कलर के, तो यहाँ पे आपके पास ये आइकन्स का फॉर्मेट है। इसके बाद कुछ चीजें आपकी यहाँ पे बीच में थोड़ी सी प्रो में आ जाती है, और थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो फिर से आपके पास जो फ्री एलिमेंटा प्रोवाइड करता है वो सब आ जाएगा। टैब्स, एकॉर्डियन, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, इमेज ब्राउजर जो अभी आप बैनर्स में देख रहे थे इमेज के फॉर्म में है। ठीक है, बेसिक गैलरी, आइकन लिस्ट, काउंटर, काउंटर जो नंबर्स को के लिए आता है, प्रोग्रेस बार, टेस्टिमोनियल, रिव्यूज का फॉर्म जो था, सोशल आइकन्स, अलर्ट, साउंड क्लाउड, शॉर्ट कोड, HTML। तो ये सब जो चीजें हैं, आप जब अपनी वेबसाइट को रीड कर लोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि आपको अपनी वेबसाइट में क्या क्या यूज करना है। ठीक है, तो सैटरडे संडे इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करना। आपके पास पूरे 2 दिन है इस चीज के लिए कि आपको वेबसाइट रीड कैसे करनी है। ठीक है, जो कि हम मंडे डोमेन को समझेंगे, ट्यूसडे हम डोमेन लेंगे, और वेडनेसडे हमारी होस्टिंग कनेक्ट होगी, थर्सडे हमारी वेबसाइट स्टार्ट होगी। तो उससे पहले पहले आप मंडे तक कोशिश करो आपको वेबसाइट रीड करनी प्रॉपर अच्छे से आ जाए। प्रैक्टिस के लिए चाहे लिखना शुरू कर दो कि यहाँ 2 सेक्शंस है, 1 सेक्शंस है, इमेज है, क्या है, किसको क्या बोलते हैं, उसे रीड करना शुरू कर दो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। एलिमेंट्स को लेके, डिजाइनिंग को लेके आपको पता हो कि अगर मैंने सेक्शन सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे इमेज देनी है, या कंटेंट देना है, या हेडिंग देनी है, तो बहुत इजीली आप उसको बना पाओगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये जो बाकी म्यूट करके बैठे रहते हैं ना, ऐसे मुंडी हिला दिया करो अपनी, है ना। एक तो शुभम और एक है अविनाश, इनका तो स्पेशली नेम लेना पड़ता है मुझे। ओके, तो अब आपके पास क्या क्या होमवर्क है, एक बार मुझे होमवर्क दोबारा बता दो सब प्लीज, ताकि मैं चेक कर सकूं मंडे। और अगर मैम मुझे लगेगा थोड़ा सा मुझे कम है तो मैं और दे दूंगी।
क्या? 12 फेस्टिवल पोस्टर्स है मैम। वो तो 2 दिन हो गए ना उसको तो ऑलरेडी, तो अब वो तो 50% रह गई, अब तो सिर्फ 6 ही बचे ना। हाँ जी। आगे और बैनर्स के लिए बोला है आपने, कितने बैनर्स? वो नहीं बताया आपने, बैनर्स की प्रैक्टिस के लिए बोला है। 5 बैनर्स। ओके। 5 बैनर्स जिसमें एक आप कुछ 3 आप बना लो प्रोडक्ट के लिए, 2 किसी भी सर्विस के लिए। इंडस्ट्री आपकी मर्जी है। और क्या दिया है? वेबसाइट लर्निंग मैम। वो तो 10 मिनट का काम है, तुम सबने किसी ने नहीं करना वो तो। जो करना है वो बताओ, जो मैंने दिया है वो नहीं, जो तुम करोगे वो बताओ। बस मैम इतना ही है। ये तो बहुत कम है। कुछ प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस बोली थी। हम अलग अलग टूल्स पे प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस करनी है, फोटो रूम पे या डिजाइन पे या लोगो डिफ्यूजन पे। डिजाइन पे वो नहीं है, प्रॉम्प्ट इतना ज्यादा नहीं जाएगा उसमें, 2 से 3 लाइन का ही प्रॉम्प्ट जाएगा। तो आप फोटो रूम पे और उस पे कर लो जो जिसका टूल में कंफर्टेबल हो। ठीक है, सैटरडे संडे के लिए तो चलो, फिर आज की रात भी तो है ही तुम्हारे पास, 3 दिन है वो होते। ठीक है, बाकी किसी को कमी पेशी लगे होमवर्क की तो मुझे बता देना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैम जो क्लास रिकॉर्डिंग होती है ये कौन से ग्रुप में आती है? ग्रुप में नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग शीट का लिंक आया होगा। नहीं मेरे पास नहीं आया मैम। नहीं आया तो मैं ग्रुप में दोबारा शेयर करवा दूंगी। उस लिंक पे डेली की जो भी आपकी क्लासेस होती है, जैसे अभी आज जो क्लास हुई है तो नेक्स्ट मॉर्निंग में 10 o'clock तक या 11 o'clock तक अपलोड हो जाएगी। तो मैम कल क्लास है वो जेडीएम वाला कह रहे थे, आप बताओगे? हाँ वो है, आप मेरे को एक बार बस मैसेज ड्रॉप कर देना, क्योंकि कल बाकी क्लासेस नहीं होगी ना, तो कभी मैं भूल ना जाऊँ। ग्रुप में वो करो मैम। क्लास नहीं है, बस मैं आपका 15 to 20 मिनट्स का सेशन लूंगी, वो मैं आपको करके दिखा दूंगी, आपको और एक साबा को बस, क्योंकि मुझे भी अभी याद नहीं है, उसको ढूंढना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने क्लास में नहीं करवाया, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत तो ज्यादा। मैम इसको मैसेज ग्रुप में करूँ या पर्सनल करूँ आपको? मुझे पर्सनली कर देना, नहीं तो बाकी सब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना, सैटरडे क्लास होती नहीं है। ठीक है मैम। मैम अगर किसी और को भी देखना हो। हाँ तो देख लो, कोई मनाही थोड़ी है, कर लेना सेम लिंक पे ज्वाइन, ठीक है मैम। क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग, और मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि उसमें ना ओवरलैपिंग करके उसको बनाया था, वो एक फॉन्ट है, बस उस फॉन्ट में जी खुद ही ट्राई कर लो अपने पास, GDMA लिख के ना, अलग अलग बहुत सारे मल्टीपल फॉन्ट्स है, कम से कम 400 के आसपास फॉन्ट है। अब उसमें से वो एक फॉन्ट है, अब वो पहले जी लिखा है उस फॉन्ट से, फिर डी लिखा है, फिर एम लिखा है, जी के ऊपर डी को ओवरलैप कर दिया है, फिर डी के ऊपर ए को ओवरलैप कर दिया है। चलो अब कल देखेंगे मैम उसको, फिर बनाएंगे कुछ। ढूंढना पड़ेगा, अब मैं ढूंढ क्लास में भी तुमसे ढूंढवाऊंगी मैं। ठीक है। जी लिख के इसको ढूंढ के दिखा दो तुम, फॉन्ट में ना, लाइंस वाले में बस। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी मंदी बोलो। मैम मेरे को कंफर्म करना है, जैसे मैम फर्स्ट आपका एसईओ स्टार्ट करवाओगे, उसके बाद क्या है? नहीं SEO अभी नहीं, पहले वेबसाइट होगी आपकी। वेबसाइट। वेबसाइट के बाद, हाँ जब आपकी वेबसाइट पूरी सबकी रेडी हो जाएगी, उसके बाद आपका सर्च कंसोल होएगा, फिर आपका SEO होगा। SEO और मैम मेटा एड्स और गूगल एड्स कब से स्टार्ट होगा? ये लगा लो जब आप सब SEO के, मैं इनको बैकलिंक्स दूंगी ना करने के लिए, तो बैकलिंक्स तो ये होमवर्क में बनाएंगे, तो तब आपका सोशल मीडिया स्टार्ट हो जाएगा, तब उसमें आपकी मेटा एड्स होगी, फिर गूगल एड्स होंगी, वो मतलब गूगल एड्स में तो अभी बहुत टाइम है, पहले मेटा एड्स होंगी। ये लगा लो अभी 15-20 दिन तो आप मान के चलो। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, तो फिर बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। enjoy your weekend, good night.